बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी बेहतरीन सब्ज़ी की रेसिपी, आलू शिमला की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत ही आसान और बनने में भी होगी बहुत ही मज़ेदार। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप के करीब यहाँ पे मैं ऑयल इस्तेमाल करूँगी और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इसको अच्छे तरीके से मैंने कटिंग कर लिया था और अब इसको हम करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब कुक कर लेंगे इनको, प्याज को, जब तक कि ये गोल्डन कलर के नहीं हो जाते, अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाते। तो यहाँ पे इसको हमने कर लिया है ब्राउन अच्छे तरीके से प्याज को, और साथ साथ आपने इसको यहाँ पे चम्मच चलाते रहने के, ज़्यादा ये जो है ब्राउन ना हो जाए, जल ना जाए। यहाँ पे मैंने ली थी आधा पाव के करीब शिमला मिर्च, जिसको मैंने इस तरह क्यूब की फॉर्म में कटिंग कर लिया था। तो इसको इसके अंदर ऐड करेंगे और फ्राई करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि इसकी शिमला मिर्च की रो जो एक खुशबू होती है, स्मेल होती है, वो नहीं जाती, तो अगर आप इस तरह से पहले फ्राई कर लेंगे तो इसकी जो एक रो सी स्मेल होती है वो नहीं आएगी। यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे फ्राई करने के बाद ये देखें अच्छे तरीके से, और इसके बबल्स इसलिए हैं कि ये थोड़ी सी गीली थी शिमला मिर्च। यहाँ पे इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। सुरख मिर्च पाउडर ऐड करूँगी मैं इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून, हल्दी 1.5 टेबल स्पून, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, ज़ीरा ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून, और सूखा धनिया ऐड करूँगी मैं 1 टेबल स्पून। इनको अच्छे तरीके से इनके अंदर शिमला मिर्च के अंदर ऐड कर देंगे और इसको चम्मच को हम चला लेंगे और इसको मसाले को जो 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये टमाटर की प्यूरी, और यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से अब हमने मिक्स कर लेना। आप चाहें तो फ्रेश टमाटर भी इसके अंदर कटिंग करके ऐड कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे देखा मैंने इसके अंदर हरी मिर्च ऐड नहीं की, आप चाहें तो कटिंग करके हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, लेकिन चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं कर रहे। यहाँ पे इसको मैंने पका लिया अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी आलू, और आलू तकरीबन मैंने 1 kg के करीब यहाँ पर मैंने आलू लिए थे, और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और अब इसको हमने अच्छे तरीके से पका लेना है, इसको भून लेना है हंडिया को, जब तक कि ये अच्छे तरीके से ऑयल नहीं छोड़ देती। अब ये देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकाते हुए, और इसने जो है वो अपना ऑयल, जो घी वगैरह, जो ऑयल भी, जो चीज़ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो साइड पर आप देखें छोड़ दिया इसने। इसी ये देखें जब इसने अच्छे तरीके से ऑयल छोड़ दिया, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। और अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रख रहे हैं या आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो पानी कम लगेगा। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है आलू की और शिमला मिर्च की तो पानी 1 कप से ज़्यादा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मैंने 2 कप के करीब पानी इस्तेमाल किया है। आप चाहें जिस तरह के आप ज़्यादा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 का मतलब कि 3 कप आप ऐड कर सकते हैं पानी के। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हम लगा देंगे अब दम पे। इसको इसका ढक्कन दे के अच्छे तरीके से इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखें अच्छे तरीके से ये पक गया है, जो आलू थे वो भी पक गए हैं। और यहाँ पे अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है गरम मसाला, 2 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला ऐड किया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी धनिया। बिल्कुल मैंने फ्लेम जो है वो हल्की कर दी है ताकि जो हंडिया है वो ऑयल छोड़ दे। धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से एक दफ़ा। और आपने बार बार चम्मच नहीं इसका चलाना कि वो जो हंडिया की एक लुक होती है वो ही ख़राब हो जाती है बार बार हिला हिला के, ठीक है। बस इतना सा हमने इसको एक दफ़ा मिक्स करना है बस, और अब इसको हमने छोड़ देना है। बस ये हमारी जो हंडिया है वो आलू शिमला मिर्च की जो है वो अच्छे तरीके से रेडी हो गई है। अब फ्लेम को हम यहाँ पे ऑफ़ कर देंगे और आप देखें एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इंतहाई ये मज़े की सब्ज़ी बनकर रेडी होती है, और जो रो सी स्मेल आती है वो भी आपको इसके अंदर से नहीं आएगी। यहाँ पे फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।